जाएगी, फिर भी मैं उनसे प्यार करती थी, इस घर में रुकी थी। उनकी इतने कुत्तों की तरह मारा था मुझे, कुत्तों की तरह। जब बता मैं प्रेग्नेंट थी, 4 महीने की बेटी मेरे पेट में थी, तब मार रहे थे। मेरा गला बंद कर दिया था, बिल्कुल मुंह बंद करके चाटे मार रहे थे। इस कमरे में बंद थी मैं। ये रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाऊंगी, सबको सबको। दूर पहले क्या करेगी, क्या करेगी, क्या करेगी? दूर है बिल्कुल। औकात तो तेरी पता चलेगी है मेरा। पहले ढोंगी तो खुद है, पाखंडी कहीं का। पाखंडी तेरी औकात तो आज पता चली। बहुत बड़ा कुत्ता है, बहुत बड़ा कुत्ता है, बहुत बड़ा वाला कुत्ता है। अपने गंदे क्या कुत्ते निकल यहाँ से, दादाजी निकल यहाँ से, निकल यहाँ से कुत्ते। चुप पहले निकल यहाँ से, चिल्लाओ मत। मैंने कल निकल, तू मार ले, मार दे, घूसा मार दे। निकल निकल यहाँ से, मैं तो नहीं सहन कर सकती थी। निकल निकल यहाँ से, अभी निकल, अभी निकल, अभी निकल, अभी निकल। नहीं तो एक बार में जान से मार दे, ऐसे नहीं पिटूंगी, नहीं पिटूंगी ऐसे। निकल, जान से भी मार दे, निकल यहाँ से दादाजी, निकल, अभी निकलेगा तू, अभी निकल, अभी निकल। बिल्कुल एक बार में मार दे, बिल्कुल नहीं पिटूंगी तेरे से, ऐसे कुत्तों की तरह नहीं पिटूंगी। निकल यहाँ से अभी, ठीक है ना? तू भूल ही जाइयो अब तो बिल्कुल। अरे निकल जाए बहुत कुत्ता छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। तेरे इतने में लग रही है मुझे कुत्तों की तरह मारना, मुझे शर्म नहीं आ रही बिल्कुल। लोग बोल रहे हैं कि मेरे सास ससुर सही है ना, तो मैं शुरुआत करूंगी अपनी जिंदगी, क्योंकि मैं थक गई हूँ, मैं बिल्कुल थक गई हूँ छुपा छुपा के, जब से मेरी शादी हुई है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। दोस्तों अभी अभी आपने जो एक क्लिप सुनी है ना, और सपना के बहते हुए आंसुओं को आपने देखा है। आज जो कुछ उसने दिखाया, अब उसकी इम्तहान हो गई, तब जाके उसके अंदर का ये जो बारूद का गोला था ना, वो फटा है। आप सभी लोग सपना को जानते होंगे। इसकी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, ये बहुत छोटी थी, और इसके माँ बाप ने पता नहीं किन कारणों से इसकी शादी बहुत जल्दी कर दी थी राजवीर जी से, नहीं सॉरी सूरज जी से। और उसके बाद में सूरज जी का एक्सीडेंट होके वो ख़त्म हो गए। और जो उनके साथ में मतलब वो करते थे सूरज जी सपना के साथ में, वो तो भैया बर्दाश्त नहीं हो सकता। जितना कुछ सपना ने सहा है ना, एक साधारण औरत के बस का नहीं है। विद्रोह क्यों ना करे, क्यों ना करे औरत, कब तक सहे, क्यों सहे। इतना कुछ उसके बावजूद भी वो सहती रही, इतना सब कुछ करती रही, खुश दिखाने की कोशिश करी। मैं 2-3 सालों से उसका ये देख रही हूँ ब्लॉग, कभी आज तक उस लड़की ने एक बार भी अपने परिवार की बुराई नहीं करी। और आज जब हद हो गई, तब उसने अपना मुंह खोला है, क्योंकि उसके अंदर भी आग जल रही थी। कितना सहे और क्यों सहे, एक औरत कितनी मजबूर हो सकती है। लिमिट क्रॉस हो गई भाई, तो उसको बोलना ही था। उसने बोला, बहुत अच्छा किया। मैं तो कह रही हूँ कि अभी से ही यहाँ से चली जाए वो, और अपनी ज़िंदगी में वो अच्छे से अपना सेटल हो अपने बच्चों के साथ में, और अपनी ज़िंदगी को और अच्छे से अपने चलाए। जो होना था वो हो गया, उसके पीछे कब तक भागना है। हाँ, वो उसने अपने उनके राजवीर और उनके क्या नाम है सूरज जी के पेरेंट्स, माता पिता की भी उसने बहुत देखभाल करी। लेकिन वो होता है ना कि बहू बहू होती है और
बेटी बहू नहीं। दोस्तों ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो शायद सपना जैसी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि सपना के पास प्लेटफॉर्म था, वो बता सकती थी, लोग उसको सुने। ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो अपना दुख दर्द बता नहीं सकती और बहुत कुछ टॉर्चर होती हैं, और एक दिन वो अपनी ज़िंदगी के साथ ही खेल जाती हैं, और नहीं भी खेलती हैं तो ऐसे घुट घुट कर मरती हैं। और मेरा तो यही मानना है, मैं ये नहीं कहती कि सारे आदमी गलत होते हैं, आदमी बहुत अच्छे होते हैं, बस ये है कि कुछ 2-4-10% ऐसे इंसान होते हैं जो ज़िंदगी को इतनी नर्क बना देते हैं। उसमें सिर्फ इंसानों की गलती नहीं होती है, परिवार की भी गलती होती है। क्योंकि अगर किसी आदमी ने कुछ गलत किया या किसी लड़की ने कुछ गलत किया है तो उनके माता पिता को चाहिए कि उसको सही रास्ता बताएं, जो गलती हो उस पर दोनों को डांटें, दोनों से बात करें और उसको सुलझाने की कोशिश करें। वो बेचारी मार खाते हुए चिल्ला रही थी, आवाज़ दे रही थी, कोई उसको बचाने नहीं आया ना। हाँ ठीक है, वो बोल रही थी, भैया क्यों ना बोले, इतनी तेज तेज कोई मारेगा गला दबाएगा तो बोलेगी नहीं? बिल्कुल बोलेगी। भाई अगर किसी को मेरी बात बुरी लग रही हो तो भाई मैं सॉरी बोलती हूँ, लेकिन मैं भी एक औरत हूँ, मैं एक औरत का दर्द समझ सकती हूँ। और मैं तो भाई सपना की तरफ हूँ। हाँ मैं उनके माता पिता की तरफ भी सहानुभूति रखती हूँ, उन्होंने अपने 2-2 बेटे खोए हैं, लेकिन सपना को सोचिए आप, उसका दर्द समझने की कोशिश करिए। उसने कुछ नहीं खोया क्या? इतना कुछ सहने के बाद भी उसने अपनी ज़िंदगी को यहाँ तक खड़ा किया है, और भाई उसको समझने वाला कोई नहीं, क्योंकि बेटी कभी भी मुझे लगता है कि उस हद तक बेटी बन ही नहीं सकती है, ठीक है ना। तो अब भाई किसी को बुरा लगे तो वो लगे, लेकिन मैंने जो फील किया है, इतना देखा, इतनी अच्छी लड़की थी, उसको अभी उसकी बुराइयां कर रहे हैं, उनको लगता है कि उनकी। सच में यार बिल्कुल आज मन दुखी हो गया। और ठीक है, सहने से कुछ बिगड़ता नहीं है, परिवार एकजुट रहता है, लेकिन यार एक हद तक कितना सहना। दोस्तों मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, और मैंने गलत कहा क्या सही कहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मैंने गलत बोला हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, अगर सही कहा हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ में रहिए। और ज़्यादा क्या बोलना, आज बोलने का मन नहीं कर रहा। फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार आप सभी।